कलयुग के वर्णन में मुझे विशेष बात आप लोगों से कहनी है कि इस युग में अब हमारी आंखों के सामने आज से 25-30 साल पहले आदमी में पैसा कम था लेकिन प्रेम बहुत ज्यादा था। आंखें तो देख भी मिल लो, प्रेम इतना था कि रात के 10-10, 11-11 बजे तक जो है लोग बैठ के एक एक गाने पे तापते रहते थे और अपना बतरामत रहते, लेकिन कोई बैर भाव नहीं होता था। होरी होती थी 15-15 दिन, एक महीना है पहले होरी चला करती थी, लेकिन अब कोई किसी के पास बैठना पसंद नहीं करता, अब कोई किसी को चाहता ही नहीं है। देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे से नफरत कर रही हैं। भाई भाई तो प्यार करते हैं, लेकिन बिना प्यार करे उन पे देवरानी जेठानी पे भाई भाई को प्यार सहना है रो कि जब मेरी बिगड़ रही है तुम कैसे गए हैं। तो ये कलयुग के लक्षण है। तो जा घर में तुम्हें यदि समृद्धि चाहिए, माताओं से भी मेरा निवेदन है, जहां जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। एक बात बताओ, तुम कहूं अपनी रिश्तेदारी में जाओ और वह घर में पहले तो कलेश हैरो होए तो तुम कैद ना रुक आओगे? रोकोगे? अरे भैया माँ एक पांव धरवे को मन नहीं करेगा, राम राम करके जल्दी नहीं करोगे, है ना। तो जहां कलेश हैरो मां तुम ना रुक सकत तो लक्ष्मी तुम तो ज्यादा बेशरम है का। सोचियो, अपने अपने घर की बात बता रहा हूं। जा घर में माता कलेश करती हो, दिनों रात जलती हो, एक दूसरे सुहाती नहीं होए, देवरानी जेठानी है, और बा घर में ऐसो कलेश होए और बा घर में फिर वो चाहे कि हम पे पैसा है जाए, हमारे घर में समृद्धि आ जाए, हमारे घर में लक्ष्मी मैया आवे, 3 जन्म में उना आनी। ये गोस्वामी जी का वचन है। जहां सुमति, जहां आपस में प्रेम होगा, है देवरानी जेठानी से प्यार करेगी, सेवा करेगी, भाई अपनी बहन मानेगी, है भैया भैया ने एक करने की कोशिश करेंगी, अलग करने की नहीं, एक करने की कोशिश करेंगी तो लक्ष्मी आवेगी। अब चाहती तो लक्ष्मी है और कर्म ऐसे है कि वहां लक्ष्मी झांके ही नहीं। एक घर में का भयो, एक मेहमान आएगो और पति पत्नी 3-4 दिन से परेशान, जाई ना रो, वो जाए नहीं। एक दिन दो ने प्लानिंग बनाई, पति पत्नी दोनों ने, कैसे जावे? बोले दो आपस में लड़ेंगे हम और कलेश करेंगे तो अपने आप जाएगो। तो दो ने आपस में प्लानिंग कर ली। सो एक कवरा में पहले तो बाहर लड़े, सो फिर बात पकड़ के ले गो घरवाई है और कवरा में बंद करके, और वो तो रोई रही और वो जो है एक लठिया लेकर और किवार मार रहा और वो रोई रही। मारा साँच माच की मारा मारी नहीं है रही, दई दे है रही, वो टकरावे। जब नेक देर बाद बाहर देखी कोई सन्नाट, बाहर कोई आवाज ना आ रही, तो जो मेहमान हो ना बीच बिचाव करे हुए नहीं आया, जे डकरात रहे। थोड़ी देर बाद जिनने किवार खोली और देखी बाहर बिल्कुल मैदान साफ है, गयो हैं। अब दोनों नेक भीतर ते खुश है कि चलो कंटी कटी। इतने भी देख लो कि बिल्कुल घर साफ है, दूर तक देख लो कि निकल गो, और फिर खिले खिलाए के जी दोनों हंसे। सुबह कह रहा कि देखते लगी तो ना मैं नकली मारियो, असली में ना मारी। तो वो कह रही मैं तो नकली रोई, असली कहां रोई? इतने में खाट के नीचे तो निकल के बोले मैं नकली गया हूं, मैं असली कहां गया जीरो। कोई हरियाणा को रहे होगो, तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति। भैया जा घर में जो तुम लक्ष्मी घर में आन चाहो। बहुत से घर तुमने देखे होंगे काम बहुत कर रहे हैं, बालक बहुत मेहनत कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, अगल बगल कर रहे हैं, ट्रैक्टर ले रहा और न कोई जोत कर रहे हैं, लेकिन घर में
बरकत नहीं है तो समझियो बा घर में घरवारी न की भीतर ते भीतर खटर पटर जरूर रहती होगी, और नहीं तो इतनी मेहनत करे बरकत तो होनी चाहिए थी है। तो मेरा माताओं से कहना ये कलयुग के लक्षण है, या कलयुग ते बचो। कलयुग को मतलब है कलेश, कलयुग को मतलब है कलेश। तो कलेश जा घर में रहेगो न तो लक्ष्मी आवेगी और न आदमी खायो पियो लगेगो। कितनों खवाए दो, चिंता सांपिन को नहीं खाया, चिंता रूपी सांपिन जहां लग गई हो, चाहे दूध पियाओ, चाहे घी खवाओ, चाहे बादाम खवाओ, वो कबो चेत विवारो। तो जा कलयुग ते बचवे के लिए भैयाओ आपस में प्रेम को है वो जरूरी है। और मैं तो साधना के लिए मुर्गा की तरह बांग देवे आयो, मैंने तो बांग दई, अब कोई जगो और चाहे मत जगो, बात मानो न मानो खुशियां